तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे अगर सूर्य और बुध आपके लगन में ही युति कर रहे हों तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, किसी भी जातक के अगर सूर्य और बुध लगन में हो तो ये बुधादित्य योग बनता है आपके लगन में, और इसमें आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो सकते हैं। अब सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है वो कितना क्लोज है ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सूर्य कौन सी राशि के स्वामी है आपके चार्ट में, और बुध आपके कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है देखना। और सूर्य और बुध का जो बल है आपके लगन में वो कितना है। अब बात करते अगर सूर्य और बुध अगर आपके लगन में बैठे हों तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। देखिए, अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको परिणाम बहुत बेहतर ही मिलेंगे। लगभग कैसी भी कंडीशन हो, अगर दोनों की स्थिति अच्छी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। अदरवाइज कभी कभी अगर सूर्य बहुत ज़्यादा कोई खराब स्थिति में बैठा हो तो फिर बुध के परिणाम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। अब जब ये दोनों साथ बैठेंगे तो आपको डिग्री वाइज चेक करना पड़ेगा कितने ये क्लोज हैं, और क्या आपका बुध है वो सूर्य से कम्बस्ट तो नहीं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा बुध का जो प्रभाव है आपके चार्ट में वो ओवरऑल कैसा है, आपके कौन कौन से भावों के बुध स्वामी हैं और वो किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। अब आपका बुध है वो वक्री नहीं होना चाहिए। अगर बुध आपके सूर्य के साथ वक्री होगा तो फिर हो सकता है कुछ जो रिजल्ट है सूर्य और बुध के जो आपको मिलने चाहिए वो पूर्णतया नहीं मिलेंगे। अब ये जो युति बनती है तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ बुध के बारे में तो बुध आपकी मेंटलिटी को दर्शाता है, आपकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है, मेंटल जो आपकी क्षमता है, मानसिक क्षमता, उसको दर्शाता है। आप कितना जल्दी किसी बात को समझ सकते हैं, आप एक साथ कितनी चीज़ों के ऊपर कार्य कर सकते हैं, कितना कुछ आप सोच सकते हैं, किस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। बुध आपकी वाणी और मेमोरी को दर्शाता है, तो आप कितना जल्दी किसी बात को याद रख सकते हैं, किसी बात को समराइज कर सकते हैं, या कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर सकते हैं। साथ ही आपके बातचीत करने का तरीका, आपके बोलने का तरीका और आपकी वाणी का जो प्रभाव है वो बुध दिखाता है। अब बुध बुद्धिमत्ता का कारक है, तो इंटेलिजेंस तो आपको बुध देगा ही देगा, और सूर्य के साथ जब वो आ जाएगा तो सूर्य और बुध दोनों का एक साथ प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से बुध के जो गुण हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य के प्रकाश की वजह से और ज़्यादा जो बुध वाले गुण हैं वो चमकेंगे, यानी उनमें बढ़ोतरी होगी। अब सूर्य का जो प्रभाव है आपके लगन में, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विचार आपके मन में आ रहा है, जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप डिसीजन ले रहे हैं, उसमें आपको सूर्य दृढ़ निश्चयता देंगे। तो आप मान लीजिए कोई भी आपने डिसीजन लिया और आपने उस डिसीजन को वेरीफाई किया, आपने उसको जांचा परखा और उसके बाद में आपने डिसाइड किया कि ये डिसीजन ही मेरे को रखना है, यानी चेंज नहीं करना, और आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे इस युति में। आप अपनी क्षमताओं को जानेंगे, पहचानेंगे, और खुद के बारे में कभी कभी हालांकि आप अहंकारी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है वो काफ़ी दृढ़ होगी। आपकी बात करने की, सोचने समझने की क्षमता, चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर आपको सरकारी कार्यों से बुध के साथ सूर्य मिलकर लाभ बहुत ज़्यादा देंगे। अब सूर्य जनरली सरकार के पिता के कारक हैं, तो आपके पिता के साथ आपके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हो सकते हैं। आप कहीं भी जाएं, आप कहीं भी जॉब करें, किसी भी क्षेत्र में आप जॉब करें, वहाँ पर एक बहुत ही बेहतर जॉब, जो बहुत ज़्यादा हद तक ये पॉसिबल है कि आप लीडरशिप वाली जॉब ही करेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा सत्ता, शक्ति या अधिकार रहेंगे। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जब भी आपके लगन में बनेगा, हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, आपसे मिलना चाहेगा, आपकी बातों को सुनना चाहेगा। तो आपकी जो वाणी है उसका, क्योंकि प्रभाव ही इस प्रकार का होगा, बहुत ज़्यादा चमत्कारिक प्रभाव होगा। साथ ही आपका जो हेल्थ है काफ़ी अच्छा होगा, आपकी मानसिक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, तो आप एक साथ बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, या जितना भी आपको काम दिया जाए उसको आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपने जीवन में जो कुछ भी डिसाइड करेंगे, जो कुछ भी आप तय करेंगे, उसको बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आपका जीवन काफ़ी फास्ट भी होगा, और आपको बहुत लोग जानने वाले होंगे, आपको पहचानने वाले बहुत लोग होंगे, आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग होंगे, आपसे सलाह लेने वाले बहुत लोग होंगे। इसी तरह से देखा जाए तो ये स्थिति आपको कोई भी बहुत बड़े सरकारी पद पर जाने के लिए बहुत अच्छी है, और सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि आपका जन्म होने के बाद आपके जो पिता हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी होगी, और आपके पिता की जो लाइफ है ओवरऑल आपके जन्म के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही होगी। अब सूर्य और बुध का साथ आना ये भी दिखाता है कि आपके जो पिता हैं, जिस प्रोफेशन में या जिस लाइन में आपके पिता काम कर रहे हैं, उसी में शायद आप भी हो सकते हैं।
अब सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बनता है ये आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। तो जातक हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा और जो कुछ भी वो सीखेगा उसको वो अपने जीवन में बहुत बेहतर तरीके से काम भी ले सकेगा। अब सूर्य और बुध दोनों जब साथ आते हैं तो अगर सूर्य की कंडीशन यहाँ खराब है, सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर बुध के परिणाम भी बिगड़ेंगे। यानी अगर सूर्य बिगड़ा तो बुध के परिणाम भी प्रभावित होंगे। लेकिन अगर आपका बुध थोड़ा बहुत भी वीक है और बुध के पास बल नहीं है लेकिन वो सूर्य से कम्बस्ट है, तो फिर कुल मिला के सूर्य का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सूर्य और बुध के इस बुधादित्य योग में आप बैंकिंग सेक्टर में, आप कोई भी ऐसे सेक्टर में जहां लीडरशिप करनी हो, जहां कोई ग्रुप की लीडरशिप करनी हो, कोई टीम वर्क करना हो, आप बहुत बड़े पद पे रहेंगे। आप हमेशा सरकार के चहेते रह सकते हैं या बहुत अहम जिम्मेदारी आपके पास हो सकती है। विभिन्न जो सरकारी विभाग है वहाँ पर जो लोग लीडरशिप के रोल में हैं, जो अहम रोल में हैं, वो हो सकता है उनके सूर्य और बुध का बुधादित्य योग लगन में बन रहा हो। इसके अलावा आपका जो व्यक्तित्व होगा बहुत ज़्यादा करिश्माई व्यक्तित्व होगा। आप बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोई आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल फील्ड में जितने भी काम है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, वो सब आपको सूट करेंगे। आप मैथ के बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, मैथ के आप प्रोफेसर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई आप बहुत अच्छे रिसर्चर भी हो सकते हैं। सूर्य और बुध जब भी आपके लगन में युति कर रहे हैं तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति देंगे और किसी भी काम को करने में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देंगे, बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देंगे और आपकी अंतरात्मा का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो आत्मा है, उससे आप हमेशा हमेशा के लिए कनेक्ट रहेंगे। तो आप कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करेंगे, अपनी क्षमताओं पर डाउट नहीं करेंगे। और ये जो प्लेसमेंट बनती है सूर्य और बुध की, ये हर किसी भी क्षेत्र में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे वहीं आप सफल होंगे। तो ज़्यादातर आपको बौद्धिक कार्य करना या फिर ऐसे कार्य करना जहां पर आप बहुत अहम रोल में हो, आप एकदम उच्चतम रोल में हो, जहां पर आप उच्चतम पद पर हो, जहां पर आप लीडरशिप कर रहे हो, आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेंगे। अब ऐसे जातक जो भी होते हैं जिनका भी सूर्य और बुध लगन में होता है, ये हर किसी को अपना फैन बनाने में बहुत माहिर होते हैं। तो बहुत बड़े जन समूह को आपको संबोधित करना हो, राजनीति में आपको जाना हो, राजनीति में करियर बनाना हो, या किसी भी प्रकार से ऐसा कोई काम करना हो जहाँ पर ज़्यादातर सलाह देने का काम हो, ज़्यादातर बोलने का काम हो, वाणी से रिलेटेड काम हो, या जहाँ पर आपको बार बार बोलना या सोचना पड़ता हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बौद्धिक काम ज़्यादा रहता हो, उन कार्यों में, या जहां पर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ काम हो, उन कार्यों में आप बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं सूर्य और बुध के इस बुधादित्य योग में। अब सूर्य और बुध आपके दोनों ही सप्तम भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छे बिजनेस की क्वालिटी, बिजनेसमैन की क्वालिटी आप में हो सकती हैं और आपका आपके पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन रहेगा। और देखना पड़ेगा आपका सप्तम भाव कैसा है। सप्तम भाव पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, आपके सप्तमेश पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट जब आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं तो आपका जनता से जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा होगा, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर सूर्य बहुत खराब स्थिति में है, सूर्य के पास बल नहीं है, तो फिर आपका प्रभाव थोड़ा बहुत कम हो सकता है। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही आपका प्रभाव नहीं होगा या आप अपनी बातों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे या इस युति का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ हद तक फिर आप में बहुत ज़्यादा अभिमान बढ़ सकता है। अब मेन बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है, आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा हावी होकर काम कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी पर बहुत ज़्यादा हावी हो सकते हैं। आप किसी को जो भी सलाह देंगे वो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी। आप एक प्रॉपर किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, आप दूसरों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो ऐसा जातक होगा, काफ़ी यूनिक होगा वो, और उसमें बहुत सारे गुण होंगे। और आपको अब जो सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बना है, इसमें एक तो बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करना, अपना अभिमान प्रदर्शित करने से बचना चाहिए, तब जाकर आप इस युति का बहुत बेहतर लाभ ले सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत नहीं है तो चंद्रमा को अवश्य मजबूत करें, जिससे आप सूर्य और बुध की इस जो युति है इसका बहुत बेहतर लाभ ले सकेंगे।